दूसरे को गधा कहने के लिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरा गधा है या नहीं है। लेकिन तुमने जैसे ही आवाज लगाई तो सामने से यह प्रतिध्वनि जरूर आएगी कि तू गधा है। तो समझदारी किसमें? क्या बोलना? तू अच्छा है, तो आवाज क्या आएगी? वहां जाकर के बोलना तू भगवान है, तो आवाज क्या आएगी? नहीं, आवाज आएगी तू शैतान है। क्योंकि वहां तुमने कहा कि तू भगवान है, तो प्रति उत्तर में भी आवाज यही आएगी कि तू भगवान है। अगर तुमने कहा कि तू गधा है, तो ध्यान में रखना पीछे से उत्तर यही आएगा कि तू गधा है। तो जो निर्जीव है, जिसके अंदर कोई चेतना नहीं है, जिसके अंदर कुछ चेतनता नहीं है, वह भी तुम्हारी बात का वही उत्तर देता है जो तुम बोलते हो। तो ध्यान में रखना, जो चेतन है वह क्या करेगा? जो तुम करोगे वही वो करेगा। जो तुम करोगे वही। याद में रखना, बाप बच्चे को जन्म दे करके बाप कहलाना बड़ा बात नहीं है, लेकिन बड़प्पन मन के अंदर आना बड़ी बात है। बाप बनने के लिए तो आदमी तैयार है, मां बनने के लिए तो तैयार है, लेकिन बड़प्पन लाने के लिए तैयार नहीं। जब तक बड़प्पन नहीं आएगा, जब तक हमारे अंदर बड़प्पन की भावना पैदा नहीं होगी, तब तक जो है हम बड़े कभी नहीं बन पाएंगे। और जिस दिन बड़प्पन पैदा होगा, उस दिन जो है बड़े अपने आप कहलाने लग जाओगे। इसीलिए तो कहा जाता है भगवान के सामने, प्रभु पतित पावन। भगवान तू पावन है, मैं। और याद में रखना कि पावन कहते कहते, पावन कहते कहते एक दिन ऐसा आता है कि तू स्वयं पावन हो जाता है और सारी दुनिया तेरे चरणों में नतमस्तक हो जाती है। सारी दुनिया जो है तेरे चरणों में आकर के झुक जाती है। सारी दुनिया जो है तेरे चरणों के पीछे पीछे चलने लग जाया करती है। दूसरे से कहो कि तुम मेरे पीछे आना, वह पीछे कभी नहीं आएगा। तुम दूसरे के पीछे चलने लगो तो वह भी तुम्हारे पीछे पीछे अंधेरी गलियों में एक छोटा सा दीपक लेकर के निकलो, तो आपको क्या मिलेगा? अंधेरा या उजाला? बोलिए। अब आप बताइए, दीपक आपके काम ज्यादा आया या पड़ोसी के काम ज्यादा आया? क्योंकि तुम दीपक लेकर के निकले तो तुम्हारे तो काम आया ही आया, दूसरे व्यक्ति को भी रास्ता दिखाने के। घटा क्या उसमें? घटा क्या उसमें? आप गाड़ी लेकर के मंदिर के लिए निकले, पीछे की सीट खाली थी, दो लोग और मंदिर जाने के लिए जा रहे थे। आपने क्या किया? गाड़ी रोकी। अगर वह जो दो लोग मंदिर के लिए जा रहे थे, अगर आप उन दो लोगों को गाड़ी में बिठा लेते तो पेट्रोल ज्यादा जल जाता? हा? नहीं जलता। क्यों? दो लोग बढ़ गए उसके अंदर। अब दो लोगों के बढ़ने के बाद जो है पेट्रोल ज्यादा जलेगा। जलेगा कितना जलेगा? चाहे एक आदमी आए तो भी उतना ही जलेगा, दो आदमी आए तो भी उतना ही जलेगा, और 5 आदमी बैठ करके आए तो भी उतना ही जलेगा। लेकिन आपने उसे बिठा लिया और वह भगवान के दर्शन करेगा। भगवान के दर्शन करते साथ ही वह क्या कहेगा? आप बड़े धन्य हैं, आपकी वजह से मुझे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया। आज अगर आप नहीं होते तो मैं इस समय यहां पर पहुंच नहीं पाता। आप अगर यहां नहीं होते, आप मुझे नहीं लाते, तो हम अभिषेक नहीं देख पाते। आप नहीं लाते तो हम जो है भगवान के चरणों में अभी पहुंच नहीं पाते। तुम्हें लाख लाख बोलो। अब आपका गया क्या इसमें?
बताइए मुझे, गया क्या आपका इसमें? हाँ, गाड़ी घिस गई, पेट्रोल ज्यादा जला ना, पेट्रोल ज्यादा जला ना, गाड़ी आपकी घिसी, लेकिन सामने वाले का फ्री फोकट में धन्यवाद पाने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। अब ये भाव तो जब ही हमारे मन के अंदर पैदा होगा, ये विचार तो हमारे मन के अंदर जब ही पैदा होगा जब हमारे अंदर इंसानियत पैदा होगी तब। और जब तक इंसानियत पैदा नहीं होगी तब तक दूसरे को गाड़ी में बिठाने का हमारे मन में भाव पैदा। आपकी आंखों में पानी आया, आपने अपना रूमाल निकाल करके पोंछ लिया। आपकी आंखों में पानी आया, आपने अपना रूमाल निकाल करके पोंछ लिया, और उसी रूमाल को जो है बाजू वाले के आंखों में आंसू आए और तूने अपनी जेब से रूमाल निकाल करके उसके आंसू पोंछ दिए, वह क्या कहेगा? क्या कहेगा? अच्छा कहेगा, बुरा कहेगा? कि भाई तूने मेरे विपरीत परिस्थिति में तूने मेरा साथ दे करके जो धाधस बंधाया है वह तेरे लिए बहुत बड़ा कार्य तुमने मेरे लिए कर दिया। आज कौन किसके आंसू पहुंचता है? अरे तू मान है, तू इंसान के रूप में किसने बनाया? किसने बनाया? हाँ, भगवान ने। याद में रखना, तुम्हारा सा एक रूमाल पूछते ही, उसकी आंखों के आंसू पहुंचते ही तू इंसान से उसकी नजरों में कितना लगा? क्या रूमाल का कुछ बिगड़ा? रूमाल क्या छोटा हो गया? ना रूमाल छोटा हुआ, ना रूमाल का कुछ बिगड़ा। रूमाल तो जितना बड़ा था उतना ही बड़ा था, लेकिन तेरे ये कृत्य करते ही जो है उसने तुझे इंसान से भगवान का दर्जा दे दिया। अब आप विचार करिएगा, प्रॉफिट किसमें? किसमें? दुखियों के दर्द दिल पर चंदन बने रहेंगे, हर आँच पर तकेंगे कुंदन बने रहेंगे। याद में रखना कि वह व्यक्ति जो सेवा का धर्म जीवन में लेकर के चलता है, जो सेवा का धर्म अपने जीवन में लेकर के चलता है, वह दुनिया में पूज्य हो जाया करता है। याद में रखना कि आज राम से पहले हनुमान का गुणगान किया जाता है, इसीलिए क्योंकि सेवा भाव लेकर के उन्होंने राम की सेवा की, तो आज दुनिया में अमर हो जाते हैं। और सारी दुनिया में उनके मंदिरों का, आप बड़े से बड़े गांव में जाना या छोटे से छोटे गांव में जाना, राम का मंदिर एक बार ना भी मिलेगा, लेकिन कैसे पाया उन्होंने? वह सब मन के अंदर सेवा भाव लेकर के। आप भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं, क्या लेकर के? सेवा भाव। सेवा भाव लेके जाते हैं? ना 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 ना, सेवा भाव काहे का? कलश उठाया और भगवान के ऊपर डाला। सेवा भाव जब तुम्हारे अंदर पैदा होगा तो तुम सिर्फ अभिषेक नहीं करोगे, अभिषेक करने के बाद कपड़ा लेकर के मूर्ति को सुखा करके फिर तुम अपना काम करोगे। अगर चावल जमीन पर फैले होंगे तो क्या करोगे? चावल उठाओगे या गिराओगे? हाँ, कौन कौन उठाता है? हाथ उठाओ। चावल उठाते हो? आज इस मंदिर में चावल गिरे थे, उठाए? हम तो महाराज इस मंदिर आए ही नहीं थे, कह दो ना। एक सेकंड में आदमी को बदलने में कितना टाइम लगता है, ये कहने में हमें टाइम कितना लगता है, क्योंकि हम मुनि के कमरे में गए, आपके पैरों में मिट्टी लग करके गए, तो क्या आपने कभी मुनि के कमरे में झाड़ू लगाई? बोलो। आप जो है मंदिर में गए और मंदिर में पैरों में आपके मिट्टी लग करके गई, तो क्या आपने कभी मंदिर में झाड़ू लगाई? बोलो। कचरा करने का तो धर्म है हमारा, लेकिन कचरा साफ करने का। एक सज्जन जो है भगवान का अभिषेक करके जाने लगे,
मैंने कहा भाई भगवान को पहुंच करके तो जाओ। बोले ये काम मेरा थोड़ी ना, ये तो पुजारी का है। पुजारी तनख्वाह किस बात की ले रहा है? पुजारी को तनख्वाह हम इसीलिए तो दे रहे हैं कि भाई हम मूर्ति गीली करके जाएंगे और तू मूर्ति, बोलो ना, हम माली को तनख्वाह किस लिए दे रहे हैं कि वह जो है हम जो है कचरा करके जाएंगे और तू कचरा साफ करते जा। अगर सेवा भाव होगा तो मंदिर में झाड़ू लगाने में शर्म नहीं आएगी। द्रव्य उठा करके, द्रव्य की थाली सही जगह पर उठा करके रखने में शर्म। आप जो है पूजन की पुस्तकें लेते हैं, आप में पूजन की पुस्तकें लेने के बाद में जो है पूजन की, उसके बाद उन पुस्तकों का क्या करते हैं? बहुत कम लोग हैं ऐसे, बहुत कम लोग हैं ऐसे कि जो लोग जहां से उठाते हैं वहां पर रखते हैं। अधिकतर लोग ऐसे मिलेंगे वहां के उठाई वहीं के वहीं छोड़ के चलते बने। द्रव्य की थाली लगी हुई मिली, आप विधान में गए, विधान में बैठे, वहां पर जो है द्रव्य की थाली आपके लिए लगी हुई थी, आपने उसमें से द्रव्य चढ़ाया। विधान पूरा होने के बाद में आपने क्या किया? द्रव्य की थाली उठा के रखी, बोलिए, रखी, क्या किया? जहां थी वहीं के वहीं छोड़ दी। जबकि कर्तव्य क्या कहता है कि भाई तूने यहां से द्रव्य की थाली उठाई, द्रव्य की, भले ही तुझे लगाने का सौभाग्य नहीं मिला तो कम से कम इतना सेवा भाव जरूर होना था कि द्रव्य की थाली जहां पर साफ होना है वहां उठा के ले जा करके मैं रख दूं। इसीलिए ध्यान में रखिएगा, जो चाहिए वो करो। क्या चाहिए? क्या चाहिए? अरे बोलो बाबा, क्या चाहिए? अच्छा ही अच्छा चाहिए। लाभ चाहने वाले को लाभ शब्द। एक व्यक्ति आया, बोले मेरे महाराज श्री मुझे जो है व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? मैंने कहा एक काम कर, भले शब्द को पलट दे। क्या बनेगा? भले शब्द को पलटोगे क्या बनेगा? याद में रखना कि तू दूसरे का भला करेगा तो तुझे लाभ अपने आप होने लग जाएगा। लेकिन जब तक तू दूसरे का भला करने का नहीं सोचेगा तब तक तुझे लाभ होने वाला नहीं है। इसीलिए दान की जब परिभाषा कही जाती है तो दान की परिभाषा में इस बात को कहा जाता है, स्वापर के कल्याण के लिए चतुर्विध संघ को जो 4 प्रकार का दान दिया जाता है उसे दान कहते हैं। किसके कल्याण के लिए? स्वा, पहले क्या? स्वा, बाद में पर। इसीलिए महावीर ने कहा जियो और पहले खुद जीना सीख लो। जिसको खुद जीना आ गया वह दूसरे को जीवन देने का सौभाग्य प्राप्त कर लेगा, और जिसे खुद जीना नहीं आया वह दूसरे को जिंदगी नहीं दे सकता है। बात समझ में आई? आ गई? आके कहां गई? जहां से आई थी।